हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें कि आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे है, इंग्लिश का सही उच्चारण कैसे करना है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है, जो स्वर होते हैं उनके जो पेयर होते हैं, स्वर के पेयर्स उच्चारण कैसे होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, सही उच्चारण करना, ए आई का उच्चारण। अब ए आई का सही उच्चारण क्या होता है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आई आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आई आता है, तब ए पढ़ा जाता है। ए आपने बहुत पढ़े होंगे, फेथ। अब इसका यहाँ पे ये फेथ तो है, लेकिन जब आप अकॉर्डिंग टू उच्चारण पढ़ेंगे तो ये ऐसे होगा, फैथ। क्योंकि आपको पता है कि ए आई से ए की मात्रा बनती है, बड़ा ए। लेकिन यहाँ पे छोटे ए की मात्रा है, तो याद रखना कि जब नाम लिखना है तो वो अलग बात है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बीच में अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आता है तो वहाँ पे ए पढ़ा जाता है। ए यानी छोटे ए की मात्रा, जैसे मेड और क्लेम। अगला जैसे ब्रेन भी है, ब्रेन। ये तो ऐसे जितने भी वर्ड आएंगे, अगर वहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई आता है तो उसका उच्चारण ए होगा। दूसरा दूसरा ए आई के बाद आर अगर आता है, देखिए आर का बहुत बड़ा मतलब रोल है हर उसमें। जैसे अगर ए के साथ में आर आता है तो फिर वो ए की मात्रा ना होकर आ की मात्रा होता है। वैसे कहीं पर भी अगर आर आता है तो उच्चारण तुरंत ही बदल जाता है। आर आने के बाद उच्चारण बदल जाता है अगर एंड में आता है या बीच में आता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए आई के बाद आर हो तब उच्चारण ए आ होता है। ए आ, ए और आ, ए छोटा ए भी और छोटा आ भी। जैसे एयर, ये देख सकते हैं आप, एयर। चेयर, बहुत जगह पे इसे ये भी पढ़ते हैं चेयर, मतलब चेयर ऐसे लिखा जाता है। दोनों सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा, बट ये है कि जो फोनेटिक्स यूज है, फोनेटिक्स इंग्लिश के पढ़ने के जो रूल्स हैं फोनेटिक्स के, उसके अकॉर्डिंग ये आ होता है, आ। तो फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग आ होगा, लेकिन हम लिखने के लिए भी या भी लिख सकते हैं। तो एयर, चेयर, हेयर। आगे देखिए दूसरा। तो दोस्तों, जब ए ई का उच्चारण बड़ी ई होता है, बड़ी ई और या बड़ी ई की मात्रा, जैसे एजिस है, ए ई जी आई एस, एजिस, इयॉन, पीडिटिशियंस। ओके, ये बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, पीडिटिशियन। आइए देखते हैं ए ई का दूसरा उच्चारण है कि आर। मैंने बताया ना कि आर हर जगह पे उच्चारण चेंज कर देता है। जैसे ए आई के बाद अगर आ रहा होता था तो ए आ पढ़ते थे, वैसे ए ई के बाद भी अगर आर आएगा तब ए आ पढ़ेंगे, ए आ। देख लीजिए, ए ई आर ओ एल आई टी ई, एरोलाइट पढ़ेंगे इसे, एरोलाइट। ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। ये देखिए एरोलाइट है, ये ए आर ओ प्लेन, इसे पढ़ा जाएगा। चलिए अगला रूल जो है वो है दोस्तों, अगला रूल ए यू। ए यू का उच्चारण आ होता है, बड़ा आ, ओ भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कॉज, सी ए यू एस ई, कॉज। सी ए यू सी ई, सॉज। टी ए यू एन टी, टॉन्ट। एल ए यू डी, लॉर्ड। ओके, उसके बाद अगला जो है ए डब्ल्यू का उच्चारण भी आ होता है, ए डब्ल्यू, आ। जैसे सा, आपने देखा होगा, सी सा, सीन सेकेंड फॉर्म है, सा। क्रॉल, यहाँ पे एल होगा, क्रॉल। और ये डॉन। डॉन का मतलब ये होता है भोर का जो समय होता है, भोर बिल्कुल मॉर्निंग, जिसे ऊषा काल भी बोलते हैं। तो ये होता है ऊषा काल। तो ए डब्ल्यू का उच्चारण भी आ होता है, सॉ, क्रॉल, डॉन। रूल सातवां है कि अगर ए वाई आता है, आप अक्सर संडे मंडे ट्यूसडे पढ़ते हैं या आर ए वाई रे पढ़ते हैं, तो वो उसका क्या है कि अगर ए वाई बाद में आता है, अंत में आता है, जब बाद में आए या लिखा हुआ है, तो उसे हम सिर्फ ए पढ़ेंगे, ए या ए की मात्रा, और चाहे ए। जैसे डी ए वाई, डे, यहाँ पे ये होगा डे, ओनली डे। ए डब्ल्यू ए वाई, आ, और डब्ल्यू ए वाई, वे, और ये वे भी होता है।
वे अलग होता है। RAY रे, TODAY टुडे, SAY से। तो जब अंत में AY होता है तो उसका उच्चारण ए होता है, छोटा ए। उसके बाद रूल 8 है, EA आ जाइए, EA आप अक्सर पढ़ते हैं, रीच, रीड, बीक, ग्रीम, क्रीम। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आएगा तो वो बड़ी ई होगा। कॉन्सोनेंट जैसे ये सी और आर के बीच में ये ई आया है, रीड आया है, बीक आया है, क्रीम आया है। तो दोस्तों ई के बाद, तो ई का आपने पहले देख लिया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में होगा तो बड़ी मात्रा होगी, यानी ई होगी, बड़ी ई होगी। लेकिन ई के बाद अगर आर आएगा तो उसे फिर हम आर पढ़ेंगे या यर भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे ईयर, ईयर, क्लियर, डियर और बियर। आगे देखते हैं, कुछ शब्दों में ई का उच्चारण ए भी होता है। जैसे आपने डेथ पढ़ा होगा, DEAT है डेथ। ब्रेक भी होता है, हेल्थ ए की मात्रा आया ए, और हेवन। तो उच्चारण अलग अलग है, लेकिन अभी आपको ये चीज़ पता चल गया कि अगर EA आ रहा है तो या तो बड़ी की मात्रा होगी, या अगर आर आया है तो फिर आर होगा, और या फिर कहीं पर ए की मात्रा होगी बस। चलिए देखते हैं, EA को आप पढ़ेंगे, यदि ए के बाद आर आया तो आपने ऊपर देख ही लिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जो EA के बाद आर बीच में आया हो, आर बीच में आया हो, जैसे ये आर आया है बीच में तो इसे आ खाली पढ़ेंगे, लर्न। EA आया है और आर आया है, लर्न, सर्च। EA आया है, आर आया है बीच में तो अर्ली। तो ये रूल तो इससे मैच करता हुआ है, आर से EA। लेकिन फिर भी यह है कि वो बीच में ये भी आता है, लेकिन आर बाद में आता है, सबसे एंड में आर आता है तब। यहाँ पे आर भी बीच में आ रहा है तब भी आ पढ़ेंगे। अगला रूल है 12, डबल ई पढ़ने के नियम। डबल ई से आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि डबल ई का मतलब होता है बड़ी की मात्रा या तो ई, ये। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि देखो, डबल ई का प्रयोग बड़ी ई के लिए करते हैं। जैसे बी पता है, सी, फीड, ग्रीन, सीड। तो ये देखो, बी बा में बड़ी की मात्रा, सी सा में बड़ी की मात्रा, फीड फा में बड़ी की मात्रा, और ग्रीन गा में बड़ी की मात्रा, सीड सा में बड़ी की मात्रा। लेकिन डबल ई के बाद आर आए तब क्या करेंगे? क्योंकि आर आने पे ही उच्चारण चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो डबल ई के बाद अगर आर आया है तो उच्चारण फिर ई आ होगा। याद रखना, डबल मतलब एक ए के बाद या ई ए के बाद या ए ई के बाद अगर आर आता है तो आर उच्चारण होता है आर, लेकिन या ए आ होता है। लेकिन डबल ई के बाद अगर आ रहा है तो फिर ई होता, जो ए था वो ए नहीं ई होगा। जैसे DEER, डी यर। देखिए, ई छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई मात्रा मतलब इधर से ये लगेगा ऐसे, और आ और रा। वैसे कैरियर, देखिए डबल ई आया है, छोटी ई की मात्रा, कैरियर। वैसे इंजीनियर, फिर से आ आया, ई आ, और ये जियर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं EU और EW का उच्चारण यू कब होता है। FEUD, जब FEU आया है तो फ्यूड होगा यू, ये देखिए, ये एफ से फ और EU से यूड। जैसे यूरोपियन, EU आया है, यूरोपियन होगा। वैसे फ्यू, FE फ्यू, न्यू, ह्यू, स्ट्रू, ये यू आता है। उसके बाद EW, CH, SH, L और R के बाद अगर EW आता है तब उसका उच्चारण बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ। जैसे देखते हैं, ग्रू, GREW, ग्रू, कैस्यू, CASHEW, कैश्यू, ब्लू, और स्क्रू, ये चीज़ें। तो दोस्तों आपने अभी तक इन स्वर यानी वॉवल्स पेयर के बारे में पढ़ा है। आगे के जो बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाइए। थैंक यू सो मच।